ओम शांति। आज बाबा के 14 जुलाई 2020 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स है वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है वैसे वह नहीं। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाता? तुम ऐसा नहीं कहेंगे परमात्मा व प्रभु पढ़ाते, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता, वैसे परमात्मा है। वह कहते, मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा, कितना सजाते, महलों आदि की कितनी सजावट रखते। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। वैसे परमात्मा की कोई सजावट नहीं, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की। बाप कहते न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी में तो कुछ पार्ट, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा बिल्कुल सिंपल बिंदी। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके। तीसरे नेत्र का या मस्तक में तिलक देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते, कोई लकीर निकालते। बिंदी तो है ही आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता। बाकी यह आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंतों को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु वहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। या तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिली है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते। सब है देह अभिमानी। मनुष्य का शरीर कितना भपका रखते। यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट पेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल बिकती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम बाप से देवता बन रहे हैं, तो नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना।
अभी तुम बच्चे धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा कहते हैं इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही हैं। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनकी श्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाबा समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर की ढेर मनुष्य मरते, फिर क्या करते? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी बान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिकपन का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायणी बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता देने वाला है बाप। तीसरी की कथा है, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ ही आकर सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ऊपर तो सुनाते नहीं, वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा। बाबा बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिसका किसी को भी पता नहीं तुम्हारे सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं तो कहेंगे चूंचा धुंधखारी। आँखें भी कोई की कैसे होती, कोई की बहुत शोभवान आँखें होती। फिर उस पर इनाम मिलता, फिर नाम रखते मिस इंडिया, मिस फलाने। तुम बच्चों को अब क्या से क्या बनाते, वह तो नेचुरल ब्यूटी रहती। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाबेट समझाते। बाबा बार बार कहते बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को समझो 5 बच्चे हैं, उनमें तो बहुत जो सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर या तीसरा नंबर। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार नंबरवार होता है। वह है हद की बात, यह बेहद की बात है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती। एक किंग ऑफ फ्लावर होता तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते, मुख्य 8 रत्न बनते। पहले फूल, फिर युगलदाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा होते, इसलिए विकारी कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती और कोई कच्ची रह जाती। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात ही है। गुलबक्काउली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। दीवे को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना। माया बिल्ली विघ्न डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूँगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिसकी सेवा करना।
भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुस्लिम से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अकके फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, कितना सहज है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हो, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे बेबी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बंधन मुक्त होते हैं, कोई फिर फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप है बिंदी ज्ञान का सागर। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते, फिर इनका नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान के सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए साथ अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इस नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन। माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की सेवा करनी है। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हों, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती, जो स्वयं ही रस्ते और स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन, बाप के साथ साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।